पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्ते। पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम प्रेम अमृत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने प्रेमनाथ सर से जाना था युवाओं के बहुत सारे सवालों का जवाब, लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी बाकी थे, तो इसलिए सर हमारे साथ एक बार फिर आ गए हैं। प्रेमनाथ सर बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रेमनाथ सर का। स्वागत है सर। तो सर, पिछली बार आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत सरलता से हमारा मार्गदर्शन किया था, और आज जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि युवा आजकल के प्रेजेंट सिचुएशन को फेस नहीं करते हैं या उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। लाइफ में तो चैलेंजेस आते हैं तो वो उसके लिए एस्केप ढूंढते हैं। तो वो क्या करते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं, नेचर में चले जाते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए। लेकिन फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर से वही परेशानियों में ग्रसित हो जाते हैं, और फिर वो याद करते हैं, अरे काश मैं वापस कहीं और चला जाता, नेचर में चला जाता, बाहर चला जाता। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी लाइफ के हर सिचुएशन को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, हमें ये ना लगे कि हमें भागना है, हम हर मोमेंट को एंजॉय करें। वो कैसे होगा सर? एवरी मोमेंट सेलिब्रेशन करने के लिए ज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब खुशी। नेचर में, प्रकृति में गए, मन उनके साथ ही है। पूरे टेंशन का, दुख का कारण मन है। ये मन याद करती है। वो ऑफिस में ऑफिस का चीज़ याद करती है, घर में झगड़ा याद करती है, दूसरा कोई अपमान किया। मन का खेल है। अगर नेचर में गए, मन नहीं रहेगा, वो याद नहीं आएगा। वो एक शरीर टेम्पररीली भूल जाते हैं कि सब मिलते थे, लेकिन वहाँ भी बुरी आदतों में बैठते थे, वहाँ भी स्मोकिंग करते हैं, वहाँ भी पीते हैं, है ना। प्रकृति को पोल्यूट कर देते हैं। अज्ञान का काम हो रहा है। PSSM 18 प्रिंसिपल में प्रकृति में जीवन करना, ट्रैकिंग जाना। क्यों? देखो, ये आंखें हैं चार्जिंग करने के लिए, ऊर्जा। कैसे चार्जिंग करना? प्रकृति को देखते ही देखते ऐसा ही रहो, आंखें खोल के, एनर्जी, ऊर्जा चार्जिंग हो जाता है। ये आंखें क्या देखना, वो देखने के लिए आंखें हैं। प्रकृति में जाने से कुछ भी नहीं होता। अब ऐसे ही देखते जो घर में बैठ को प्रकृति, सूर्योदय, सूर्यास्त को चार्जिंग हो जाता है। इसलिए प्रकृति में जीवन करना है। हमें पत्री सर के साथ ट्रैकिंग जा रहे थे, 2 रात जंगल में रुकते थे। हमें क्या करते थे, जंगल में ध्यान करते थे, पूरा प्रकृति को देखते देखते वो एनर्जी पाते थे। ऋषियों पहाड़ में, गुहा में, जंगल में क्यों ध्यान करते हैं? वो मिनरल किंगडम, खनिज साम्राज्य सृष्टि कब हुआ है? जब से है। युग युगों का चेतना है, वो पावरफुल चेतना है। वो ध्यानियों को बहुत उनका मदद मिलता है। हमारा चेतना भी वो प्रकृति का चेतना एक हो जाता है। ध्यान में हमें ध्यान करने का आसान है। भीतर प्रवेश होके ज़्यादा समय ध्यान करने के लिए आसान है। इसलिए ट्रैकिंग हमें प्रकृति में जीवन करना है। और 18 प्रिंसिपल में हमें पति सर के साथ बहुत ट्रैकिंग किया। क्यों किया है? ध्यान करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शांति के लिए। खाली प्रकृति में जाने से टेम्पररी मन बंद होता है। प्रकृति देखते देखते घर वापस आया, वही कहानी चालू। जाना है प्रकृति में, क्यों करने, क्या करने के लिए जाना प्रकृति में? ध्यान करने के लिए, प्रकृति को एनर्जी चार्जिंग करने के लिए। प्रकृति देख रहा है, मन कहीं घूम रहा है, ये चार्जिंग नहीं होगा। बिना सोच ऐसा ही देखते जाओ, अपने आप मन बंद हो जाता है। चार्जिंग के लिए प्रकृति में रहना है, जाना है। थैंक यू सर। तो हमें
तो हम एन्जॉयमेंट के लिए हमें क्या मीन्स हमें अपना सर ज्ञान बढ़ाना है, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें ध्यान बढ़ाना है, और जब हम ध्यान बढ़ाएंगे तो हम वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और हम अपने हर पल को एंजॉय करेंगे। एक्चुअली तीन है। एक है विषयानंद, दूसरा है भजनानंद, तीसरा है ब्रह्मानंद। शरीर का आनंद एंजॉयमेंट। क्यों हमें मजे मजे खाना खाते हैं? एंजॉयमेंट के लिए, है ना। आलू पराठे खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, बंगाल में रसगुल्ला पसंद है ना। हमारा आंध्र में मिर्ची का बज्जी पसंद है, गुजरात में आलू पराठा पसंद है, महाराष्ट्र में वड़ा पाव। मजे मजे खाना एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन ये एंजॉयमेंट के लिए खाना जरूरी है? क्या चाहिए हो खाने के लिए? क्या चाहिए एंजॉयमेंट को? भूख नहीं, खाना नहीं, स्वस्थ चाहिए। अगर कोई स्वस्थ जीवन कर रहे हैं दुनिया में, किसी को भी स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर के पास भाग रहा है, दवा ले रहा है, कुछ भी फायदा नहीं। टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है। अगर ध्यान किया तो परमानेंट स्वस्थ, शाश्वत स्वस्थ, बीमारी क्यूर हो जाते। यहाँ रिलीफ नहीं, पूरा क्यूर हो जाते। पिरामिड सोसाइटी में सभी को मालूम है हमें स्वस्थ के लिए हमें क्या करते हैं। हमें ध्यान करते हैं। मेरा पूरा परिवार 25 सालों से बिना डॉक्टर, बिना दवा स्वस्थ से जीवन कर। मुझे क्या चाहिए वो खाता हूँ। मुझे कोई नियम नहीं है, वो नहीं करना, है ना। एंजॉयमेंट्स के लिए स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ के लिए एक ही रास्ता है, ध्यान। दूसरा है एंटरटेनमेंट। मन को एंटरटेनमेंट, गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं, है ना। कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखते हैं। मन का एंटरटेन, मन को शांति बिना एंटरटेनमेंट है। पूरा टेंशन, ऑफिस का टेंशन, परिवार का टेंशन, पैसों का टेंशन, मन अशांति भर गया। कोई फिल्म एंजॉय कर सकते हैं, कोई संगीत हमने एंटरटेनमेंट देगा नहीं। तन का एंजॉयमेंट के लिए स्वस्थ चाहिए, मन का एंटरटेनमेंट के लिए शांति चाहिए। स्वस्थ के लिए ध्यान करना, शांति के लिए ध्यान करना। तन का स्वस्थ के लिए ध्यान, मन का शांति के लिए ध्यान। आत्मा को क्या चाहिए? ब्रह्मानंद, एनलाइटनमेंट। ध्यान किया तो अपने आप ब्रह्मानंद मिल जाता है। इसीलिए शरीर का, तन के लिए एंजॉयमेंट, मन के लिए एंटरटेनमेंट, आत्मा के लिए एनलाइटनमेंट। तीनों के लिए एक ही रास्ता है, ध्यान। ध्यान बिना स्वस्थ नहीं, स्वस्थ बिना हमें कुछ भी नहीं खा सकते। ध्यान बिना शांति नहीं, शांति बिना हमें एंटरटेनमेंट मजा नहीं कर सकते, है ना। तीनों है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि ज्ञान, जब हम ध्यान करते हैं तो हम ज्ञान पाते हैं, तो मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एक हमारी संगत का बहुत असर पड़ता है हमारे पर। हमारी कंपनी कैसी है, बोला भी जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो एक ध्यानी की संगत में और एक अज्ञानी की संगत में क्या फ़र्क है? बरसात का पानी ड्रेनेज में गिर गए, गलीज पानी बन जाता है। वही बरसात का पानी समुद्र में गिर गया, नमक का पानी बन जाता है। वहीं बरसात का पानी नदी में गिर गया, पीने का पानी बन जाता है। वहीं बरसात का पानी सीप का शेल में गया, मोती बन जाता है। मोती का सांगत्य करना है। वो मोती कौन है? पिरामिड मास्टर है। सज्जन का मतलब अच्छा आदमी नहीं, सत्य। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूँ। सत्य कब मालूम होता है? ध्यान चालू होता है। ध्यान से हमें ज्ञान पाते हैं, ज्ञानी लोग बनते हैं। इसीलिए सांगत्य ज्ञानी से करना है, मोती बनने के लिए। ये बरसात का पानी कहाँ गिर गया, ऐसा ही हो गया, है ना। हमारा सांगत्य अज्ञानी के मतलब डर के, रो के,
अपने दुख को सबको बांटता है। ज्ञानी दुख को नहीं बांटेगा, खुशी बांटेगा। थैंक यू सर, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सज्जन सांगत्य मीन्स अच्छे लोगों का सांगत्य, पर वो नहीं, सत्य का दर्शन हमें करना है। तो सर जैसे हमने कहा कि आपने बताया कि हमारे को अच्छे लोगों के साथ में रहना है, अच्छी मीन्स जो सत्य का दर्शन करते हैं ध्यानियों के सानिध्य में। तो सर आजकल जो युवा हैं उनका जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ होते हैं, एंड बहुत बार क्या होता है कि हमारे किसी से मन मुटाव हो जाता है, फिर हम एक ग्रज हो जाता है हमारे मन में उसके प्रति कि अरे तो इंसान ख़राब है, क्या है। फिर हमें लगता है कि अरे सारे इंसान ऐसे ही हैं, मेरे को जीवन में धोखा ही मिलता है, बुरा ही होता है, तो हम कटने लगते हैं लोगों से। अगर आप देखें आज के टाइम पे भी हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और असली में लोगों से हम कम ही मिलते हैं, और फिर हम दूर होते जा रहे हैं। अगर हम देखें पहाड़ों पे लोग चले जाते हैं, दूर दूर जहाँ पे कम लोग हों, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यार हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। एंड एक और भी इसमें चीज़ है डिटैचमेंट, कि कहते हैं कि आप संसार में रहो लेकिन डिटैच्ड रहो, तो उसको भी लोग एक अलग मतलब निकालते हैं कि हमें इमोशनलेस रहना है, इमोशंस, क्योंकि वैसे भी हम दुखी रहते हैं। तो लोग दूर जाने लग गए हैं, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर, क्या करना चाहिए? देखो, सत्य धर्म दो है। सत्य का मतलब मैं आत्मा हूँ, मालूम हो गया, हमारे जीवन में ध्यान आ जाता है। दो जीवन है, दो जन्म लेने वाला द्विज है। पहला जीवन माँ का पेट से जन्म लेके केवल भौतिक जीवन होता है, शरीर का जीवन। हमने मालूम हो गया ये गुरु का संगत से, कोई किताब से, पिछले जन्म सुकृत से ध्यान करते हैं। दूसरा जन्म हमें द्विज भगवान बन गया है ना। ये धर्म से जीवन किया तो सभी को खुशी मिलता है, रिलेशनशिप में भी सही रिलेशनशिप रहता है। अगर धर्म नहीं है रिलेशनशिप में गड़बड़ होता है। धर्म का प्रतीक कौन है? राम भगवान है ना। जंगल जाना, सुबह राजा बनना था ना, बन गया नहीं बना, वनवास जाना पड़ा 14 साल। सब लोग सोचते कैकेयी माँ कारण है, कैकेयी माँ कारण नहीं है। राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण बचपन से ध्यान किया। राम भगवान का, लक्ष्मण का गुरु दोनों है, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। सीता माँ का गुरु खुद पिता है, राजर्षि जनक महाराज। ये तीनों को ज्ञान है। जंगल जाना है, दशरथ महाराज कह दिया जंगल जाओ। राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण रो रो के गए हैं? नहीं, पहने हुए कपड़ों से खुशी से चले गए। हमें 2 दिन ट्रेकिंग के लिए थैली भर के स्वेटर, जर्किन सब कुछ लेके 14 साल ट्रेकिंग के लिए कैसे चले गए? वो ज्ञानी है ना, उनको मालूम है हमारा वास्तव का खुद कारण हमें है। जन्म लेने से पहले जीवन में क्या चाहिए, जीवन कैसा जीवन चाहिए, ये सब कुछ मालूम है। राम भगवान को मालूम, कैकेयी माँ का पाँव को प्रणाम किया, आपका कृपा से मुझे हमने ये भाग्य मिले। अरे वनवास भाग्य है, जंगल में भाग्य बन गया। प्रणाम करके आभार व्यक्त करते हैं। क्यों? राम भगवान को मालूम। राम भगवान, लक्ष्मण, सीता माँ जंगल में 14 साल क्या किया? ध्यान साधना के लिए बहुत समय मिल गया, ऋषियों का सांगत्य किया, ज्ञान पाया है, राक्षसों का संहार किया, धर्म का जीवन किया, तीनों ने भगवान बन गया। अगर राज्य में रहे तो राजा बनते थे। भरत शत्रुघ्न राजा बन गया, ये तीनों भगवान बन गया है ना। इससे बढ़कर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? रामायण क्यों सुनना है, रामायण क्यों बनना है? राम धर्म का प्रतीक है, निर्गुण का प्रतीक। हर एक भगवान, हनुमान है साधना का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक। कृष्ण है ज्ञान का प्रतीक, युक्ति का प्रतीक। राम है निर्गुण का प्रतीक, धर्म का प्रतीक। ये धर्म हमने मालूम हो गया है। अगर कुछ भी अमीरी मधुर, गरीब मधुर, राजा
भिखारी बन के जीवन किया 14 साल, दुख हुआ। दुख का कारण केवल अज्ञान, अज्ञान का कारण धर्म का जीवन। धर्म क्या मालूम नहीं, अधर्म का मतलब ही मालूम नहीं। धन्यवाद सर। तो हमें ध्यान करना है, सबको माफ़ करना है, खुद को माफ़ करना है, सबसे प्रेम करना है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि हम कहते हैं कि 4 टाइप के थॉट्स होते हैं। एज ध्यानी हमें उन पर देखना चाहिए कि हमारे किस प्रकार के विचार हैं। डिजास्टर्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, मिराकुलस थिंकिंग। और ध्यानी होने पे हमें बोला जाता है कि हम पॉजिटिव या मिराकुलस थिंकिंग पे काम करें। लेकिन ये भी बोला जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक विचार शून्य स्थिति में आ जाते हैं, कोई विचार होते ही नहीं है और हमें उस शून्य स्थिति का ही अनुभव करना है, जो कि एक योगी को होता ही है। तो मेरा सवाल ये है कि एक ध्यानी के विचार में और एक योगी के विचार में क्या फ़र्क है? क्या योगी को भी विचार आते हैं और वो किस प्रकार के आते हैं, या फिर वो विचार शून्य रहते हैं, उन्हें कोई विचार आते ही नहीं है? ध्यानी का मतलब केवल ध्यान करने वाला ध्यानी है। योगी का मतलब ध्यान से पाया हुआ ज्ञान से जीवन करने वाला योगी है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। केवल ध्यान से मुक्ति नहीं है, खुशी नहीं है। ध्यान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से मुक्ति। ये ज्ञान क्या है? अगर हमें आंखें बंद किया, मन घूम रही है, सांसों पे मन मिला दिया, कर्मयोग, ये ध्यान योग। आंखें बंद किया तो ध्यान योग। सांस गुरु है, मन शिष्य है। गुरु के साथ शिष्य को कितना समय बिताएगा उतना ज्ञान पाएगा। कर्म योग, तन और मन मिला के कुछ भी काम करो, वो काम तन और मन मिला के करना। बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हुआ तो टेंशन। जीवन में हर एक फेल्यूर का कारण मन एब्सेंट हो रहा है। अब सुन रहे हैं, आपका मन नहीं है, अब नहीं सुन सकते, फेल्यूर। गाड़ी चला रहे, माइंड एब्सेंट, एक्सीडेंट, फेल्यूर। डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, माइंड एब्सेंट, फेल्यूर। कैशियर काउंटिंग कर रहा है, माइंड एब्सेंट, फेल्यूर। बच्चा स्कूल में सुन रहा है, माइंड एब्सेंट, फेल्यूर। पढ़ रहा है, माइंड एब्सेंट, फेल्यूर। हर एक फेल्यूर का कारण मन और तन मिला के काम नहीं कर रहे। यही भगवद गीता कर्म का योग कर्मशु कौशल्यम। तन और मिला के कुछ भी कर्म करो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, जीत मिलेगा। आंखें बंद किए तो ध्यान योग, कुछ भी कम करो, कर्म योग। सांस और मन मिल गया, ध्यान योग। तन और मन मिल गया, कर्म योग। बुद्धि और मन मिल गया, ज्ञान योग। बात करने से पहले सोचना, ये बातों से क्या होगा। हिटलर का बातों से लाखों का मरण हुआ। महात्मा गांधी का बातों से हमने फ्रीडम मिल गया। पति सर का बातों से हम सब मिल गया। बात सब कुछ देता है। सोच ब्रह्मास्त्र है, बात राम का तीर है। वो दोनों उपयोग करने के लिए ज्ञान चाहिए, ऊर्जा चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। मन खाली रहना है। खाली रहे तो हमें क्या चाहिए वो सृष्टि कर सकते, सोच के। बात किया तो ज्ञानी का बात करना है। अज्ञानी के बात किया तो क्या होता है? सब लोग दूर हो जाते हैं। देखो, ध्यान से पहले मुझे 10 दोस्त नहीं थे, आज लाखों दोस्त। ये दोस्ती मैं कैसे पाया? मेरा बात ही ज्ञान है। कुछ भी कर्म करो, कुछ भी काम करो, सही सोच, सही बात, सही कर्म। मनसा वाचा कर्मणा जीवन करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन से, ये तीनों आध्यात्मिक जीवन है। ये तीनों जीवन से हमारा जीवन सेलिब्रेशन होता है, लेकिन पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य मिलने के लिए क्या करना? हमारे पास कुछ भी है, दूसरों को देना है। पैसे है, पैसे दो, कुछ भी मदद करो। मेरे पास क्या है? पैसे नहीं है, ज्ञान है। मैं सबको क्या दे रहा हूँ? ज्ञान दे रहा हूँ।
मेरा जीवन सेलिब्रेशन हो गया, लाखों का जीवन सेलिब्रेशन हो गया। अपने आप के जीवन करने वाला मानव है, सबके लिए जीवन करने वाला माधव है। मानव भगवान बनने के लिए ध्यान करना, माधव बनने के लिए ध्यान सबको सिखाना सुनाना। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे भारत देश में पूजा पाठ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है। बचपन से ही हमें पूजा पाठ करना सिखाया गया है कि भगवान के आगे नतमस्तक होना है, एंड वही प्रथा चलती आ रही है। लेकिन पीएसएसएम में एक बिल्कुल ही अलग ही हवा बदली और हमें एक सत्य का दर्शन कराया गया कि वी आर ऑल गॉड्स, जो पत्री सर कहते हैं, आप ही भगवान हैं। लेकिन क्योंकि बचपन से एक वो मान्यता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो सर वो मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम कह भी दें कि हाँ मैं भगवान हूँ, पर वो मानना बड़ा मुश्किल है। और दूसरों को भी कन्विंस करना, हम कहें कि आप भगवान हो, कहेंगे अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो सर हम कैसे विश्वास करें कि हम भगवान हैं और दूसरों को कैसे विश्वास दिलाएं? देखो, हमने कुछ भी चाहिए कहाँ बताते, हे भगवान, इसका मतलब कहाँ दिख रहा है? आत्मा। आत्मा ही भगवान है। आत्मा है तो शिव, आत्मा नहीं तो शिव। शिव भगवान कौन है? आत्मा है ना। मेरा मरण हुआ, मेरा आत्मा चली गया। ये आंखें देखेगा, ये कान सुनेगा, ये मुंह बात करेगा, ये घूमेगा, सांस चलेगा। क्यों? शिव भगवान नहीं है, शव बन गया। इसका मतलब देखने वाला आंखें नहीं देखने वाला शिव भगवान, सुनने वाला शिव भगवान, बात करने वाला शिव भगवान, है ना, घूमने वाला शिव भगवान। आत्मा राम, राम भगवान कौन है? आत्मा। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म कौन है? आत्मा। कहते हैं ना, लेकिन स्वीकार नहीं करते। हमें पिरामिड मास्टर स्वीकार किया, आत्मा ब्रह्म विष्णु महेश्वर का मिलन है, त्रिकाल त्रिलोक ज्ञानी है आत्मा। इसलिए हमने मालूम है भगवान बाहर नहीं भीतर है। हमें भीतर ध्यान में चले जाते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, हमें जो चाहिए वो सोचते हैं, हमने जो चाहिए वो मिल रहा है। ये पूरा प्रैक्टिकल पर्सन है, मैं खाली बोलने वाला नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट करके हमें क्या ज्ञान पाया, हमने क्या अनुभव हुआ, वही हमें सबको सुना रहे। ये पूजा पाठ है, स्तोत्र है, जप है, यज्ञ है ना। ये पूजा पाठ एप्पल फल खाने का, घर कोई मेहमान आ गया, एप्पल ऐसा ही दे देते हैं। एक प्लेट चाहिए, चाकू चाहिए, काट के देते हैं। इसलिए पूजा करने के लिए नारियल चाहिए, फूल चाहिए, कर्पूर चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। ये स्तोत्र है ना, अनार फल, वो मुश्किल हो खाने का, पढ़ाई चाहिए, याद रखना चाहिए, वो स्तोत्र करना है। ये जप है ना, पाइनएप्पल, अभी मुश्किल, काटे रहता है, शार्प चाकू चाहिए। यज्ञ है ना, ये जैक फ्रूट, कटल, बहुत मुश्किल खाने। एप्पल फल खाने का पूजा पाठ है, अनार खाने का स्तोत्र है, पाइनएप्पल खाने का जप है, कटल फल खाने का यज्ञ है, छिला हुआ केला खाने का ध्यान है ना। कौन सी फल आसान? केला खाना। केला दुनिया में सभी जगह में मिलता है, बहुत कम धारण से मिलता है, हाई विटामिन्स, इजी डाइजेस्टेबल। उत्तर गीता में कोटि पूजा समम स्तोत्र, कोटि स्तोत्र सम जप, कोटि जप सम ध्यान, कोटि ध्यान सम लय। करोड़ घंटे पूजा करने से 1 घंटा स्तोत्र करने का बेहतर है। करोड़ घंटे स्तोत्र करने से 1 घंटा जप करने का बेहतर है। करोड़ घंटा जप करने से 1 घंटा ध्यान करना बेहतर है। करोड़ घंटा ध्यान करो, आपको मुक्ति मिलेगा। ये वेद उपनिषद भगवत गीता में सुना है, लेकिन भूल गए हम। इसीलिए आसानी काम ध्यान है, हाईएस्ट अचीवमेंट ध्यान से होता है।
खुशी के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान से पाए वो ज्ञान। भगवान बनने के लिए ध्यान। भगवान का मतलब खुशी से जीवन करने वाला भगवान, दुख से जीवन करने वाला इंसान। राम भगवान जंगल जाने के लिए नहीं रोया। कृष्ण भगवान को अपमान किया कौरवों ने, हत्या का भी प्रयास किया, लेकिन भूल गया, उनको मदद किया। जीसस को क्रूसिफाई कर दिया, क्षमा करो लॉर्ड, ये अज्ञानी है। बुद्ध भगवान को गालियाँ दिया, अपमान किया। कोई भगवान को दुख है? कुछ भी होने दो, कहाँ भी रहने दो, कोई भी अपमान करने दो, हत्या का प्रयास करने दो, भूल जाते हैं। उनको प्यार करते, उनका भला सोचता है। भगवान का काम आसान है, ध्यान से पाए हुआ ज्ञान से भगवान बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने गूढ़ रहस्यों को इतनी सरलता से हम तक प्रस्तुत किया और सभी युवाओं को आपने प्रेरित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना प्रेमनाथ सर से कैसे हमें संसार में रहते हुए भी डिटैच रहना है, कैसे सबको क्षमा करना है, एक समान रहना है, कैसे हमारी संगत कितनी ज़्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन में और कैसे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम प्रेम अमृत के अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें, ध्यान करते रहें और देखते रहें पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जी